जय श्री राम। क्या कभी हमने और आपने इस बात पर विचार किया कि आखिर हिंदू धर्म को ही क्यों बदनाम किया जाता है? आखिर इतने सुंदर और सबके कल्याण करने वाले धर्म को क्यों बदनाम किया जाता है? और क्यों उनके लिए यह आसान है? जिस संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम जैसे उच्च सिद्धांतों को दिया गया हो, अर्थात सारी धरती ही हमारा परिवार है, उसे बदनाम क्यों किया जाता है? और इसे बदनाम करना आसान क्यों है? दरअसल इसका उत्तर हमें और आपको ही खोजना है। दरअसल इसका उत्तर इसलिए है क्योंकि हमारी जो व्यवस्था थी वह हमारी व्यवस्था धीरे धीरे ध्वस्त हो चुकी है। मान लीजिए कहीं पर शादी है, शादी की व्यवस्थाओं पर हलवाई को टेंट संभालने का काम दे दिया जाए और बैंड बाजा बजाने वाले को शादी कराने अर्थात पंडित का काम दे दिया जाए और पंडित को बैंड बाजा बजाने का और टेंट वाले को हलवाई का। अब आप कल्पना करिए कि उस विवाह में क्या स्थिति होगी। क्या लोग खाना खा पाएंगे? क्या टेंट या मंडप सही ढंग से बना होगा? क्या मंत्रोच्चारण सही होगा? दरअसल हमारे इस हिंदू धर्म में भी वही स्थिति हो चुकी है। सब कुछ घालमेल हो चुका है। आप देखिए कोई भी मुंह उठा करके आकर के आपको ज्योतिष का सिद्धांत, धर्म का सिद्धांत, ना जाने क्या क्या स्वयं के मन मुताबिक आपको ज्ञान देने लगते हैं। उनके पास अगर आधार पूछा जाए कि आप जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, इस ज्ञान का आपके पास कौन सा आधार है? क्या आपने कोई शास्त्र पढ़ा है? क्या आपने वेद पढ़ा है? क्या पुराण पढ़े हैं? आप किसी व्यक्ति से पूछिए ऐसे ज्ञान देने वाले को कि क्या आपने जो हमारे 4 वेद हैं उनमें से किसी का नाम जानते हो? उन्हें नहीं मालूम। हमारे पुराण कितने हैं? उन्हें नहीं मालूम। उन्हें उपनिषद, श्रुति, स्मृति में भेद अंतर नहीं मालूम। उन्हें धर्म का भी ज्ञान नहीं है, मगर धर्म पीठ पर बैठकर ज्ञान देना प्रारंभ कर देंगे। दरअसल एक जो हमारी व्यवस्था थी वह व्यवस्था अब जैसे हमने आपको उदाहरण दिया शादी के विवाह के घर जैसी हो चुकी है। जो जिसका मन मर्जी हुआ वैसा करता जाता है, जिससे क्या होता है कि अब जो वर्तमान की पीढ़ी है उसे जब सही तरीके से यह ज्ञान नहीं मिलता, उसे आध्यात्म के बारे में जानकारी नहीं मिलती, तो वह जो भी अन्य दूसरा व्यक्ति जो धर्म के बारे में बताता है, जो ईश्वर के बारे में बताता है, वह उसको लेकर के या तो कन्फ्यूजन में आता है अर्थात असमंजस की स्थिति में आता है कि क्या सही है क्या सही नहीं है, या तो फिर उसे यह लगता है कि यह एक प्रोपेगेंडा है, यह एक सिर्फ और सिर्फ कुरीतियां हैं। यही आज हमारे हिंदू धर्म को सबसे ज़्यादा खत्म करने का मुख्य कारण रहा। कोई हमारे हिंदू धर्म पर आक्षेप लगाता है तो उसमें से जितनी आवाज़ें धर्म के ज्ञाताओं की नहीं उठती, उससे ज़्यादा की कई गुना आवाज़ें ऐसे लोगों को उठती हैं जिनको धर्म के बारे में मालूम नहीं। अच्छी बात है, आप सपोर्ट करिए, लेकिन उसके बारे में आप धर्म गुरुओं से जाकर के जानकारी तो प्राप्त करिए। दूसरी बात, हमारे धर्म गुरुओं को भी जो वास्तव में अच्छे धर्म गुरु हैं उनको साइड में कर दिया गया है। अब ऐसे धर्म गुरु हुए हैं जिनके बदनाम होने पर कहीं न कहीं हमारा सनातन धर्म बदनाम होता है। अब मुझे आप बात बताइए, राम रहीम ने कौन से जाकर के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की? आसाराम ने कौन से गुरुकुल में जाकर के शिक्षा की? कौन से वेदों पुराणों का अध्ययन किया? अब इनके पापों का या कुकर्मों का पूरा भुगतान आखिर आज अपना सनातन धर्म भोग रहा है। आने वाले समय में ये शुतुरमुर्ग के अंडे जैसे सबके सब बाहर निकलेंगे और ये जब ये फूट जाएंगे तो इनका दोषारोपण कहीं न कहीं सनातन पर आएगा। इनको पैदा करने वाली मीडिया इनको हाईलाइट करती है और इसके पश्चात अंत में जब यह कुकर्म करते हैं तो इसका दोषारोपण आता है सनातन धर्म पर। इसमें दोष किसका है? ना तो इसमें दोष मीडिया का है, ना दोष किसी का है, इसमें दोष हमारा और आपका है, जो हम ऐसे लोगों को सिरोधार्य कर लेते हैं। हम इनके आधार नहीं देखते कि जो हमें यह ज्ञान दे रहे हैं सनातन का, जो हमें लॉजिक बता रहे हैं, आखिर इन्होंने कौन से पुराण से पढ़ा है, कौन से शास्त्र से पढ़ा है? कोई भी व्यक्ति आकर के माइक ले लेगा और अपनी कथा सुनाना चालू कर देगा। आज वर्तमान में श्रीमद् भागवत कथा पुराण सुनाने वाले कम से कम सैकड़ों लोग होंगे, लेकिन उनमें से पूरी श्रीमद् भागवत पुराण में से 7 श्लोक भी पूरा उनको याद नहीं होगा, पर भागवत कथा सुना रहे हैं। अपनी मन मर्जी से जहाँ जो आया वैसा उठा लिया। ना कहीं वेदों का अध्ययन करना है, ना गुरुकुल का कहीं अध्ययन करना है। दरअसल इसका नुकसान क्या होता है कि जो हमारे गुरुकुल या वेद पाठ की जो स्कूलें हैं ना, वह धीरे धीरे खत्म हो गई।
हमारे कई ऐसे मित्र कहते हैं कि पंडित जी कुछ छात्र अगर होंगे तो आप भेजिए, हम उनको अपनी तरफ से पैसे भी देंगे और उनको अपने यहाँ रह करके मुफ्त की शिक्षा प्लस छात्रवृत्ति भी देंगे। लेकिन उसके बाद बावजूद भी कोई जाने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि जब जिस धर्म का हमें बिना ज्ञान किए ही उससे हमें धन प्राप्त हो रहा है, ऐसे हम और आप जैसे कहीं ना कहीं, मुझे कहना नहीं चाहिए, इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हम और आप जैसे जब मूर्ख लोग ऐसे मूर्खों को उनके प्रशंसक या अनुयायी बन जाते हैं तो कौन जाएगा गुरुकुल पढ़ने, कौन करेगा मेहनत? अपने कपोल कल्पना से हम कुछ भी बोलते जाएंगे, भगवान विष्णु हैं तो हैं, भगवान विष्णु के 50 रूप हमने बना दिए, फलाना भी भगवान विष्णु का अवतार है, ढिमका भी भगवान विष्णु का अवतार है, फलाना भी भगवान शंकर का अवतार है, फलाना भी भगवान फलाना का अवतार है। हमारे पास ना तो कोई तर्क है और ना ही हमारे पास कोई ऐसा साक्ष्य है, बस हमारे दिमाग में आ गया सो हमने उसको आपके सामने परोस दिया और हमारे द्वारा की गई उल्टी को भी आपने अपने हाथ पे ले लिया और वही उल्टी को आप बाकी 4 लोगों पर बांटना चालू कर दिए। कौन बोला? फलाना फलानाचार्य महाराज जी बोले। अब वो चार्य जो लगाए वाले हैं आचार्य, उस आचार्य की उपाधि पाने में कितनी मेहनत लगती है उसको क्या मालूम? वह तो जाके बस बैठ गया कुर्सी पर और आपको ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ पर अगर व्यवस्थाएं सही ढंग से निर्मित करनी हैं तो हमें और आपको कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा। ऐसे पाखंडियों, बाबाओं, खास करके जो धर्म के बारे में ज्ञान देते हैं, उनसे दूर रहिए। कोई भी आपको अगर धर्म का ज्ञान देता है तो उससे आधार पूछिए कि हमें आप जो सिद्धांत बता रहे हैं, तिलक लगाने का सिद्धांत, तो तिलक लगाने का सिद्धांत कहाँ पर है? आप हमें बताइए। हम जनेऊ पहनते हैं तो जनेऊ पहनने का सिद्धांत, यज्ञोपवीत संस्कार कहाँ पर है? उसका कौन सा मंत्र है? हमें बताइए। हमें कपोल कल्पना की बातें मत बताइए। तो आइए एक नया कार्य प्रारंभ करते हैं ताकि आपके और हमारे समाज में वास्तव में जो ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी और पंडित लोग समाज में आए, ताकि हमें और आपको तो सही राह दिखाए हैं, हमारी और आपकी जो पीढ़ी जो आने वाली है उसको भी कहीं न कहीं यह जो धर्म है उसका भी ज्ञान मिलता रहे। जय श्री राम।